हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस। चलिए आज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। बोल क्या रहा है क्वेश्चन? 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। देखो, दो नल जो है ना एक साथ खोल दिए जाते हैं तो वो किसी टैंक को 9 से 3/8 घंटे में भर देते हैं, यानी 72 नहीं, नॉट है 72, 72 और 3 75/8 आवर में फिल करते हैं। ठीक है। द टैप ऑफ लॉन्गर डायमीटर टेक्स लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। देखो, एक जो लार्जर डायमीटर वाला है ना, बड़ा डायमीटर वाला नल जो है छोटे डायमीटर वाले नल से, यानी मोटा नल जो है छोटे वाले नल से पतले वाले नल से 10 घंटे कम टाइम लेता है, यानी मोटा नल जल्दी भरता होगा टैंक को। ठीक है। तो कह रहा है जो लार्जर डायमीटर वाला नल है वो 10 आवर लेस देन टाइम ले रहा है, 10 घंटे कम समय ले रहा है टू स्मॉलर टैप वाले से। ठीक है, पतले टैप से। तो आपको निकालना फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बताइए प्रत्येक नल कितने घंटे में भरेगा। देखो, यहां पे मैं मेन चीजें लिख लेता हूं। दोनों अगर खोल दिए जाए, यानी लार्जर वाला और प्लस स्मॉलर वाला खोल दिया जाए तो 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर रहे हैं। ठीक है। और जो लार्जर वाला टैप है वो स्मॉलर से कितना टाइम कम ले रहा है? 10 आवर कम ले रहा है। तो लार्जर का जो टाइम है वो स्मॉलर से 10 आवर कम है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। हमारे पास लार्जर का भी दिया है और दोनों का भी दिया है, दोनों एक साथ कितने में भरते हैं। हमें अलग अलग निकालना है, लार्जर का अलग निकालना है और स्मॉलर का अलग निकालना है, यानी एल और एस दोनों निकालने हैं हमें, लार्जर स्मॉलर। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लार्जर का तो दिया है, तो हम किसका मानेंगे? लेट करेंगे स्मॉलर का, क्योंकि स्मॉलर का हमें फाइंड करना है। तो लार्जर का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि लार्जर का दिया हुआ है। जो स्मॉलर का आएगा टाइम, उससे 10 आवर क्या कर देंगे, 10 आवर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी घटा देंगे। ठीक है, चलिए लेट द टाइम taken by smaller tap to fill the tank be x hour। माना जो छोटा टैप है, छोटा नल है, वो x घंटे लेता है एक टैंक को भरने में। ठीक है, लिया गया समय निकालने में। तो यहां पे आप देखो 9 घंटे यानी 9 आवर ले रहा है, 9 हो 3/8 आवर, इसका भी बताएंगे अभी। तो लार्जर टैप कितना लगेगा? लार्जर टैप देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन larger time taken by larger tap। लार्जर टैप द्वारा लिया गया टाइम कितना है? स्मॉलर टैप का टाइम कितना है? x, उससे कितना घंटे कम ले रहा है? 10 आवर। तो ये छोटे वाले टैप का टाइमिंग है। ठीक है, ये बड़े वाले टैप का टाइमिंग कितना है? x, यानी छोटे वाले टैप से, छोटे वाले का क्या माना है मैंने, स्मॉलर का क्या माना है? x, तो x माइनस 10 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली मैंने यहाँ पे बता दी है आपको, यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया। अब देखो, एक जो छोटा नल है ना वो टैंक को x घंटे में भर रहा है, और ये जो है x माइनस 10 आवर में भर रहा है। देखो, अब पहले हम उन दोनों नलों के क्या निकालेंगे, पता है कि उनकी क्षमता कितनी है। क्षमता का मतलब वो एक घंटे में कितना भर सकते हैं टैंक को। तो एक घंटे में जितना भाग टैंक को भरेंगे ना, तो हम दोनों मिलकर के कितने घंटे में भर रहे हैं? अगर छोटा नल एक घंटे में जितना भर रहा है प्लस दूसरा नल एक घंटे में कितना भर रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों के एक घंटे में नल को जितना भाग भर पाएंगे उतना होगा। लेकिन वो कह रहा है कि वो पूरा टैंक को कितने घंटे में भर ले रहे हैं, दोनों को खोल दिया जाए। अगर एक घंटे का मैं टाइमिंग निकालूं तो एक का आ जाएगा। अगर एक x घंटे में भर रहा है, टोटल भाग x घंटे में भर रहा है, तो एक केवल एक घंटे में कितना भाग भर पाएगा? 1/x पहले भी बता रखे मैंने आपको। और प्लस दूसरा नल एक घंटे में कितना भर पाएगा? 1/8
x माइनस 10 पार्ट, इतना पार्ट ये दोनों मिल करके, यानी लार्जर नहीं सॉरी स्मॉलर वाला और प्लस लार्जर वाला 1 घंटे में इतना भर पा रहे हैं। तो 9 घंटे में ज्यादा भरेंगे कम, ज्यादा भरेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले 1 आवर का निकाल लेते हैं हम पहले, यानी दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना भरते हैं। द स्मॉलर टैप can fill the tank in 1 hour इज इक्वल टू 1 घंटे में। देखो द स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। एक मतलब छोटा पतला नल जो है, छोटा नल 1 घंटे में भर सकता है। बराबर कितना भाग भर पाएगा? टोटल तो वो एक्स आवर ले रहा है, टोटल मतलब एक टैंक को भरने में एक्स आवर में वो एक टैंक को भर पा रहा है। कितने टैंक को भर पा रहा है? एक पूरे टैंक को एक्स घंटे में, छोटा नल। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा? काम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड 1 आपका रहेगा और अपॉन एक्स से डिवाइड कर देंगे। इतना पार्ट जो है, ये एक पार्ट पूरा भर रहा है एक्स घंटे में, तो 1 घंटे में इतना पार्ट भर पाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स पार्ट लिख देंगे। इतना भागा 1 घंटे में छोटा नल भर लेगा। ठीक है, अब बड़े नल का लिखेंगे हम। द टाइम टेकन बाय स्मॉलर, सॉरी ये तो बना लिया हमने टाइम टेकन वाला। तो द स्मॉलर की जगह पे अब आ जाएगा लार्जर टैप। इसकी भी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं बड़े वाले टैप की। टैप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में बड़ा मुंह वाला जो नल है आपका, बड़े डायमीटर वाला, वो 1 घंटे में कितना भरेगा? देखो टोटल पूरे भाग को, एक भाग तो वो x माइनस 10 आवर में भर रहा है, तो एक भाग को कितने घंटे में भर पाएगा? वो 1 घंटे में कितना भाग भर पाएगा? 1 अपॉन x माइनस 10 पार्ट। इतना पार्ट वो 1 आवर में भर लेगा, बड़ा वाला। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो अब 1-1 घंटे का दोनों की कार्य क्षमता निकल गई। ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता अब निकल चुकी। एक जो है 1 घंटे में 1 अपॉन एक्स पार्ट भर रहा है और एक जो है 1 अपॉन एक्स माइनस 10 पार्ट भर रहा है, यानी 10वां भाग भर रहा है, 1/x माइनस 10वां भाग। ठीक है, तो दे कैन फिल द टैंक टुगेदर इन 1 आवर। कितने? 1 घंटे में दोनों नल भर पाएंगे। तो दोनों नल अगर खोल दिए जाएं, दे कैन फिल द टैंक टुगेदर इन 1 आवर। एक साथ दोनों नल मतलब 1 घंटे में भर पाएंगे। कितना भाग भर पाएगा? एक नल भर रहा है आपका 1 अपॉन एक्स पार्ट और दूसरा नल प्लस कर दूंगा, दूसरा नल भर रहा है 1 घंटे में 1 अपॉन एक्स माइनस 10 पार्ट। तो इतना पार्ट वो 1 घंटे में भर पाएंगे। दोनों नल खोल दिए जाए तो 1 घंटे में इतना पार्ट भर पाएंगे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटे में इतना पार्ट भरने, देखो अगर वो कह रहा है कि वो 9 घंटे में कितना भर ले रहे हैं, 9 सही 3/8 घंटे में पूरा टैंक भर ले रहे हैं, तो लिखेंगे 1 घंटे में इतना भर रहे हैं, तो इतने घंटे में कितना भर पाएंगे? देयरफॉर दे कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 लिख सकते हैं। यहां हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 9 8 72, 9 8 72 और 375/8 आवर्स। देखो 1 घंटे में तो इतना भर रहे हैं, तो इतने घंटे में कितना भर पाएंगे? दे कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 यानी 75/8 आवर्स में कितना भर पाएंगे? देखो 1 घंटे में इतना भर रहे हैं, तो इतने घंटे में ज्यादा भरेंगे कि नहीं भरेंगे? देखो सीधी सी बात है, 1 घंटे में दोनों नल मिल करके, दोनों नल अगर खोल दिए जाते हैं तो ये दोनों नल कितना भर पा रहे हैं? इतना भाग भर पा रहे हैं 1 घंटे में, तो 9 घंटे में ज्यादा भाग भर पाएंगे ना। तो 9 घंटे में 9 घंटे का निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इस
9 यानी 9 सही 3/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये 75/8 इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस 10, इतना पार्ट ये 1 घंटे नहीं, जो टाइम दे रखा है 9 सही 3/8 घंटे में इतना भाग भर लेंगे, ठीक है। 1 घंटे में इतना, तो 75/8 घंटे में इतना भाग, यानी इतना गुना ज्यादा भर लेंगे, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो, लेकिन प्रश्नानुसार जो दोनों नल जो है ना, बोथ टैप कैन फील, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इन 75/8 यानी इतने आवर में, 9 सही 3/9 घंटे में, 9 आवर्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन इतने आवर्स दे कैन फिल द होल टैंक, होल पार्ट ऑफ टैंक, यानी टैंक का पूरा भाग भर लेते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमारे अकॉर्डिंग तो इतना पार्ट भरा जा रहा है, कितने घंटे में, 9 सही 3/8 यानी 75/8 घंटे में इतना भर पा रही। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है, दिस इज, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज अ होल पार्ट, ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 75/8 आवर्स दे कैन फिल द होल पार्ट ऑफ टैंक। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 75/8 घंटे में, प्रश्न के अनुसार 75/8 घंटे में जो है दोनों नल पूरे टैंक का पूरा भाग भर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर जो पार्ट हमने निकाला है क्या, 75/8 इंटू 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये पार्ट जो है एक पूरा टैंक के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके उतार लेंगे। चलिए देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। 75/8 इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लेंगे, यहां हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपॉन में आ जाएगा, इसको अपॉन में लिखेंगे तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन वाला 8 और 75 ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे के साथ 75 का मल्टीप्लाई अपॉन में 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इनको यही, ठीक है। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं 75/8 इंटू, देखो 75 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसके साथ तो इतना ही रहेगा, इंटू एक काम कर लेते हैं, पहले हम इनका ब्रैकेट खोल लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x 8, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाहर जो 75 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 10, और देखो अब देखो एलसीएम इतना आया, अब इससे डिवाइड कर लो, x से डिवाइड, x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x माइनस 10, तो x माइनस 10 का इसका मल्टीप्लाई यहां कर लेते हैं, तो x माइनस 10 बन जाए x माइनस 10 ही रहेगा, ठीक है। और बीच में प्लस है, प्लस का साइन लगा लीजिए, और अब इससे डिवाइड करो, इसकी बारी है, इससे तो कर दिया मैंने एलसीएम को, x से x कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 10 बचा, यहाँ x माइनस 10 का हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 10 बन जाए, x माइनस 10 आया। अब प्लस ले लिया, x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल आउट, बचा क्या x, तो x बन जा x, तो x बचा, x बन जा x, ये सिंप्लीफाई हो गया, इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75/8 इंटू x और x ऐड हो जाएंगे, ये 2x हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया ये 10, अपॉन में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं हम, डायरेक्टली इस 8 का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा होगा,
ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ होगा। यहाँ आप डायरेक्टली 8 को ट्रांसपोज कर दो यहाँ, ठीक है। तो बाद में क्या मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहो तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूं। 75 टू जा 150 एक्स माइनस 75 10 जा 750, एक जीरो बढ़ गया, अपॉन में 8 इंटू यहाँ इसका ऊपर वाले के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ 8 इंटू हम सीधे सीधे एक काम कर लेंगे, इसको डायरेक्टली या तो आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x² माइनस 8 10 जा 80x, ठीक है, इजिकल टू 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 150 1 जा 150x माइनस 750 इजिकल टू 8 का वहां 1 के साथ करेंगे तो 8x² माइनस 81 जा 80x। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, या तो इनको इधर ले जाइए या इसको इधर ले आइए, ठीक है, दोनों काम सेम ही है। तो हम इस एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 8x², क्योंकि बड़ी पावर है, क्योंकि इनको मैं अभी नहीं उतार रहा हूं, ठीक। चलिए बड़ी पावर को मैंने आगे लिख लिया, फिर आपका ये आगे क्या हो जाएगा, प्लस 80x और यहां ऑलरेडी प्लस 150x है और माइनस 750 है, इजिकल टू 0 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। माइनस 8x² ऐसे ही रहेगा, प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे, प्लस में रहेगा और 0 का 0 और 15 और 8 23 x और माइनस 750 इजिकल टू 0। चाहो तो ये देखो ये डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 क्योंकि 4 से रहेंगे, 4 से ये डिवाइड होगा और हो सकता है ये दोनों डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं है, 30 और 50 डिवाइड नहीं होंगे, तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 2 4 जा 8 x² प्लस 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 बचा 2 5 जा 10 x माइनस यहां भी 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 1 बचा 2 7 जा 14 1 बचा 2 5 जा 10 इजिकल टू 0। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब यहां से आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो और चाहो तो आप कौन सा मेथड लगा लो, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो यहां से जो मेथड आपको सुइटेबल लगता है वो मेथड आप लगा सकते हैं। देखो अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना आएगा उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड लगा लेते हैं, थोड़ा लेंदी होगा क्वेश्चन लेकिन सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। और आप चाहो तो फैक्टराइजेशन ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइजेशन ही करके देख लेते हैं। देखो एक काम करिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 5 7 जा 28 28 और 2 30 कैरी 3 और 5 3 4 3 जा 4 3 जा कितना होता है 12 12 और 3 15, इतना ही हुआ। देखो 75 4 जा 300 हो गया और 300 4 जा 1200 1200 और 300 1500 होता है। अब 1500 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके सम ऑफ डिफरेंस 115 के बराबर हो। 15 देखो 15 निकालना है ना हमें, तो 1500 जा कितना होता है 15 इंटू 100, 15 इंटू 100 बराबर कितना होगा 1500 होगा। तो 15 प्लस 100, अगर हम ये फैक्टर है ना 1500 के क्या है फैक्टर है, फैक्टर का सम क्या हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड कर लो 115 आएगा, तो मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लिख लेंगे 4x² प्लस दोनों ऐड करनी है, प्लस एक बार हम 15x ले लेंगे, एक बार हम कितना x ले लेंगे 15x, एक बार 100x। तो 100x को पहले ले जाता हूं मैं, 100x प्लस 15x, 100 प्लस 15 यानी 100x प्लस 15x बराबर 115x हो जाएगा, ठीक है। माइनस मिडिल टर्म में स्प्लिट हो गया, देखो 100 और 15 कितना हो गया 115 और इंटू x है तो x आ गया, ठीक है, दोनों में कॉमन है x आ गया, ठीक। 375 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों के क्या बना लो, ग्रुपिंग कर लो। अब यहाँ कॉमन देख लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है और दूसरा -4 कॉमन आ रहा है, दोनों में -4 ले लेते बाहर, तो अंदर क्या बचे, यहाँ पे x 4x बाहर लिया तो x की एक पावर बची और माइनस बाहर लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ गया माइनस का आ गया। और 4 बाहर लिया तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 10
नहीं 4 2 जा 8, 2 बचा 20, 2 2 4 5 जा 20, यानी 25 बाहर गया। एक्स हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया हमारा। अब इसमें देख लीजिए, ये पहले हम प्लस ले लेंगे, प्लस ले लिया। अब बाहर प्लस लेंगे तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। दोनों में देखो 15 15 कॉमन है, क्योंकि एक्स यहाँ है यहाँ नहीं है, तो एक्स कॉमन नहीं आएगा। क्या कॉमन आएगा 15, 15 बाहर ले ले तो यहाँ पे क्या बचा हमारा एक्स बचा। प्लस बाहर लिया तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। 15 से डिवाइड कर दो, 15 2 जा 30, 7 बचा, 7 बचा तो उतर गया 5, 75, 15 5 जा 75, तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू 0। तो दोनों क्लियर हो गए। अब दोनों में सेम कॉमन आया, देखो x माइनस 25 इधर भी है, x माइनस 25 उधर भी, एक बार लिख लो। और यहाँ क्या है आपका माइनस 4x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा, आई होप। देखो आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अब एक काम कर लेंगे, फॉर रूट्स आपको पता है, इफ x इज इक्वल टू, पहले हम ले लेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, या हम ले लेंगे -4x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -25 उधर जाके क्या हो जाएगा इज इक्वल टू +25, और दूसरा क्या हो जाएगा -4x यही रहेगा, और इज इक्वल टू 15 उधर जाके क्या हो जाएगा -15। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, और अपॉन में क्या आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल। इतना देखो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 25 आ गया और एक आ गया 15/x। देखो x किसका माना है मैंने, स्मॉलर, स्मॉलर टैब जो है, स्मॉलर टैब का मैंने क्या माना है x माना है, और लार्जर टैब का क्या माना है, लार्जर टैब का क्या माना है x माइनस 10 आवर। देखो अगर मैं ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 15/4। तो x की वैल्यू अगर मैं 25 लूं तो 25 आवर आ जाएगा, और इसी x की वैल्यू में अगर 15/4 लूं तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 और 3 इतना, तो इतना आवर आएगा या फिर 25 आवर आएगा। तो बताओ 25 आवर वाला आंसर सही होगा हमारा, 3 होल 3/4 आवर वाला होगा, क्योंकि अगर अकेला नल खोला जाएगा ना, दोनों नल मिलकर के कितना भर रहे हैं, यानी स्मॉलर प्लस लार्जर दोनों मिलकर के 9 होल 3/8 आवर में भर रहे हैं। ठीक है, 9 घंटे दोनों नल मिलकर के 9 घंटे में भर रहे हैं। और क्या छोटा वाला नल 15/4 घंटे, यानी 15/4 घंटे, ये वाला 15/4 घंटे यानी 3 सही 3/4 घंटे, यानी 3 घंटे में भर लेगा क्या, आप बताइए। अगर दोनों नल मिल रहे हैं, लार्ज और स्मॉलर नल एक साथ खोल दिए जा रहे हैं, तो दोनों नल टैंक को भरने में 9 घंटे, 9 सही 3/8 घंटे, यानी 9 आवर और 3/8 आवर ले रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? 9 कहने का मतलब यह है कि दोनों को खोल दिया जाए तो 9 घंटे से ज्यादा का टाइम ले रहे हैं। क्या अकेला नल, ऐसा संभव है कि अकेला नल 9 घंटे से कम समय में भर लेगा टैंक को? दोनों नल तो 9 घंटे में भर रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो ज्यादा पानी आ रहा है ना, ज्यादा पानी आ रहा तो जल्दी भर जाना चाहिए। अगर अकेला नल को खोल दूं तो वो तो बहुत टाइम ले लेगा, यानी जो जितने में 2 नल भर रहे हैं एक साथ मिल करके, उतने में तो क्या एक नल उससे कम समय में भर पाएगा? तो ये टाइम तो कम है, 9 घंटे से कम नहीं है। क्या संभव, ऐसा संभव है कि ये 15/4 आवर में भर लेंगे दोनों नल, सॉरी एक नल, यानी एक नल का मतलब वो भी छोटा नल, एक्स छोटे नल का मान रखा है ना मैंने, तो छोटा नल क्या 3 घंटे में भर लेगा, जबकि दोनों नल मिलकर तो 9 घंटे ले रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि छोटा नल 3 घंटे में भर लेगा? तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, लिखेंगे यहां x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू 25 और क्या है 15/4, यानी लिख सकते हैं इसको 15/4, यानी 3 होल, या आप इसको लिख सकते हैं 3 होल कितना 2/3/4। देखो अब यहां पे सिंपल सी बात है, इसको मिटा देता हूं मैं। सिंपल सी बात है, मैंने कहा आपको कि x की जो वैल्यू ये वाली है ना,
और ये वाली है, दो वैल्यूज हैं एक्स की, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, ये, क्योंकि ये मान संभव है ही नहीं। लिखेंगे द स्मॉलर टैप cannot fill the tank in 15/4 is equal to 3 whole 3/4 hours। यहां लिख सकते हैं, आवर्स लिख दो, कैन नॉट फिल इतना, या द टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप कैन नॉट बी लेस देन द, क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे द स्मॉलर टैप कैन नॉट फिल द टैंक इन 15/4 आवर because 15/4 is less than 9 whole 3/8 hours, क्योंकि ये जो है 9 घंटे से कम समय है, तो इस कम समय में नहीं भर पाएगा, ठीक है। देयरफॉर आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 25, हेंस लिखेंगे स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू 25 आवर्स, कितने घंटे में भर सकता है, 5 आवर्स में, एंड लार्जर टैप कैन फिल द टैंक इज इक्वल टू स्मॉलर यानी 25 आवर से 10 आवर लेस ले रहा है ना, तो 25/10 आवर्स यानी 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 15 आवर्स। यानी मोटा नल भी, अगर बड़ा वाला नल भी है तो वो भी 9 घंटे से कम समय में नहीं भर पाएगा, छोटा नल तो दूर की बात है। दोनों नल मिलकर भर रहे 9 घंटे में, तो दोनों नल अलग अलग खोल दिए जाए, अलग अलग टैंकों को कितने घंटे में भरेगा, छोटा नल 25 घंटे में भरेगा, और जो बड़ा नल है वो थोड़ा कम समय लेगा, यानी 10 घंटे कम समय लेगा। कहने का मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 घंटे कम समय में भर रहा है बड़ा, माने लार्जर डायमीटर वाला यानी बड़ा नल। तो अगर छोटा 25 घंटे ले रहा है तो उससे 10 घंटे कम में कौन सा नल भरेगा, बड़ा वाला नल, तो बड़ा वाला नल 15 आवर ले रहा है। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, 25 आवर और 15 आवर्स। थैंक यू।